बुलंदशहर ब्लेजर्स डिमांड लिंक रोड 3 टन पोल बाइकॉट। क्या अर्थ हुआ? बुलंदशहर ब्लेजर्स, ब्लेजर्स का मतलब हो गया गांव वाले, और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो बुलंदशहर जिले के गांव वाले डिमांड, डिमांड का अर्थ होता है मांग करना, मांग करते हैं लिंक रोड, लिंक रोड का हिंदी में अर्थ होता है संपर्क मार्ग। 3 टन, 3 टन का अर्थ होता है धमकी देना। पोल बाइकॉट, पोल बाइकॉट का अर्थ होता है चुनाव बहिष्कार। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि बुलंदशहर के गांव वाले लिंक रोड की मांग करते हैं और चुनाव बहिष्कार की भी धमकी देते हैं। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे, तो पता लगेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। तो एक फ़ोटो आपके सामने ये है, और इस फोटो के नीचे लिखा है ब्लेजर्स ऑल्सो हैंडेड मेमोरेंडम टू खुर्जा एसडीएम। ब्लेजर्स गांव वालों ने ऑल्सो भी हैंडेड, हैंड का मतलब होता है सौंपना, सौंपी मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ होता है ज्ञापन, टू खुर्जा एसडीएम, खुर्जा एसडीएम को, अर्थात गांव वालों ने एक ज्ञापन खुर्जा के एसडीएम को भी सौंप दिया। तो ये आप देख ही पा रहे हो कि ये ब्लेजर्स हैं, गांव वाले हैं, और ये एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। तो अब चलिए पढ़िए मेन न्यूज। मेरठ रेजिडेंट्स ऑफ 11 ब्लेजेज। रेजिडेंट्स, देखो रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, तो 11 गांव के निवासी इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, बुलंदशहर जिले में, लेड बाय ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधानों के की अगुवाई में, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट का हिंदी अर्थ होता है विरोध करना या विरोध प्रदर्शन करना। तो बुलंदशहर जिले में 11 गांव के निवासियों ने ग्राम प्रधानों की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया और मंडे को डिमांडिंग, और उन्होंने डिमांड की अर्थात मांग की ए ब्रिज, एक पुल की, एंड लिंक रोड, और लिंक रोड की, बिटवीन बीच में, खुर्जा एंड खुर्जा टू शिकारपुर, खुर्जा और शिकारपुर के बीच में गांव वालों ने लिंक रोड की मांग की, पुल की मांग की, और उन्होंने ग्राम प्रधानों की अगुवाई में जो है विरोध प्रदर्शन किया। और ये गांव वाले जो है 11 गांव के निवासी थे। ठीक है, तो इसका मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। आगे पढ़िए। विद ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का हिंदी अर्थ होता है जनसंख्या, तो विद ए पॉपुलेशन ऑफ नियरली 2.5 लाख, नियरली का हिंदी अर्थ होता है लगभग, तो लगभग 2.5 लाख की जनसंख्या के साथ द 20 किलोमीटर स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाव, यानी या एक लंबा क्षेत्र, तो 20 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन खुर्जा एंड शिकारपुर, तो खुर्जा और शिकारपुर के बीच में जो ये 20 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र है, रिलाई ऑन ए सिंगल रगेड लेन, रिलाई का हिंदी अर्थ होता है निर्भर होना, तो ये निर्भर है ऑन ए सिंगल रगेड लेन, रगेड का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ और लेन का मतलब होता है रास्ता या पथ। तो ये 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जो एरिया है, जो खुर्जा और शिकारपुर के बीच का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र एक ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची सिंगल रोड पे ही निर्भर है, यानी कि यहाँ पे कोई डबल लेन या फिर बहुत स्मूथ रोड नहीं है, बल्कि रगेड लेन है, ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ सड़क है, और वो भी कैसी है, सिंगल है। तो ये 20 किलोमीटर का एरिया जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 2.5 लाख है, तो ये इसी रोड पर निर्भर है, लोगों को इसी से ट्रेवल करना होता है, और इसी के चलते जो है वहाँ के 11 गांव के लोग नाराज हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। द प्रोटेस्टर्स एक्सप्रेस्ड, जो प्रोटेस्टर्स हैं, देखिए प्रोटेस्टर मतलब विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना,
और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग है क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। द प्रोटेस्टर्स एक्सप्रेस्ड, विरोध प्रदर्शन करने वालों ने अर्थात प्रदर्शनकारियों ने व्यक्त किया फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा या फिर कुंठा। तो अपनी निराशा उन्होंने व्यक्त करी सेइंग, कहते हुए दैट की डिस्पाइट न्यूमरस प्रोमिसेस। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, न्यूमरस का मतलब होता है अनेक, और प्रोमिसेस का अर्थ तो आप जानते ही हो, वादे। तो अनेक वादों के बाद भी ड्यूरिंग इलेक्शंस, चुनाव के दौरान अर्थात चुनाव के दौरान अनेक वादे किए जाने के बावजूद भी द खुर्जा शिकारपुर रोड रिमेंड रगेड, जो खुर्जा और शिकारपुर के बीच की सड़क है वो अभी भी उबड़ खाबड़ है फॉर ओवर 20 ईयर्स, और ये 20 साल से भी ज़्यादा इसको इस हालत में हो गए हैं। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब यह है कि चुनाव के दौरान तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 20 साल से भी ज़्यादा हो गए, और ये खुर्जा शिकारपुर के जो बीच की सड़क है ये अभी भी बहुत रगेड है, बहुत ऊंची नीची और उबड़ खाबड़ है। धर्मेंद्र सिंह ए ब्लेजर, गांव के एक निवासी जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह सैड, उन्होंने कहा गवर्नमेंट्स कम एंड गो, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, बट लेकिन आवर रिक्वायरमेंट्स, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट का हिंदी अर्थ होता है ज़रूरत, लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं आर नेवर फुलफिल्ड, वो कभी भी पूरी नहीं की जाती हैं। यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, आर आ गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो सरकार आती हैं, सरकार चली जाती हैं, लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया जाता। ऐसा जो है गांव वाले ने, जिनका नाम धर्मेंद्र सिंह है, उन्होंने बताया। दिस टाइम, इस बार, वी हैव डिसाइडेड, हमने तय कर लिया है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है क्योंकि वी आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया और उसके बाद जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड, इस बार हमने तय कर लिया है टू बाइकॉट। बाइकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, द पोल्स, चुनाव का, कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। आवर डिमांड्स, हमारी मांगे, आर मैट, आर मैट का मतलब मिल जाती हैं अर्थात पूरी हो जाती हैं, अर्थात जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो इस बार हमने ये तय किया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भोला राघव, अनादर ब्लेजर, एक अन्य गांव वाले हैं जिनका नाम है भोला राघव, हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया। हाईलाइट का मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखाना या बताना या कहना। द रिस्क्स, रिस्क का मतलब होता है खतरा, तो उन्होंने खतरों के बारे में बताया। फेस्ड, जिन खतरों का सामना किया जाता है, फेस का मतलब होता है सामना करना, यानी फेस का मतलब चेहरा भी होता है, फेस का मतलब सामना भी करना होता है। तो उन्होंने बताया कि जो खतरे हैं जिनका सामना किया जाता है बाय स्टूडेंट्स, छात्रों के द्वारा, वीमन, महिलाओं के द्वारा। देखिए इसको वुमन आप नहीं बोल सकते, अगर आप इसको वुमन बोल रहे हो तो इट मीन्स योर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। WOMAN होता है तो उसको बोलते हैं वुमन अर्थात एक महिला, लेकिन जब ये WOMEN हो जाता है तो ये प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, अर्थात एक से ज़्यादा महिलाएं, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है तो वो वीमन हो जाता है। वुमन एंड वीमन, वुमन एक महिला, वीमन एक से अधिक महिलाएं। ठीक है, तो उन्होंने उन खतरों के बारे में बताया जिनका सामना छात्रों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, एंड एल्डरली, एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग व्यक्ति, और बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है ड्यू टू, ड्यू टू का हिंदी अर्थ होता है के कारण, फ्रीक्वेंट, अक्सर, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, ऑन द रोड, सड़क पर।
सड़क पर जो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हो जाती हैं, ऊबड़ खाबड़ सड़क की वजह से, सिंगल रोड की वजह से, तो उन सब खतरों का जो सामना किया जाता है छात्रों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, तो वो सब जो है एक गांव वाले जिनका नाम भोला राघव है उन्होंने बताया। आगे पढ़िए। पीपल हैव टू फेस, लोगों को सामना करना पड़ता है। देखिए, हैव टू फेस सामना करना, हैव टू टेक लेना, मतलब जैसे कि आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ता है या मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। जब ऐसे करके आता है तो हैव टू या हैज़ टू का ऐसे करके प्रयोग करते हैं। ठीक है, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक फूड, या तुम्हें चाय पीनी पड़ेगी, यू हैव टू टेक टी, ऐसे करके सेंस होता है जब हैव टू या हैज़ टू आ जाता है। तो पीपल हैव टू फेस सीवियर हार्डशिप्स। सीवियर का मतलब होता है कठोर या बड़ी, हार्डशिप का मतलब होता है परेशानियां, समस्याएं, कठिनाइयां। तो लोगों को बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वाइल, जबकि पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू मतलब होकर गुजरते हैं द रोड, सड़क से। तो जब इस सड़क से होकर लोग गुजरते हैं तो उनको बहुत सारी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एंड देयर आर रिकरिंग रोड एक्सीडेंट्स। रिकर का मतलब होता है पुनरावर्ती, पुनरावर्ती का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार होना। ठीक है, तो क्या उन्होंने कहा, एंड देयर आर रिकरिंग, और वहाँ पे पुनरावर्ती होती है, बार बार होते हैं क्या, रोड एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटनाएं, ऑन द स्ट्रेच, इस पगडंडी पर, यानी कि जो रास्ता है तो इस पे जो है बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, पोजिंग ए थ्रेट टू देयर लाइफ्स, और इससे जो है लोगों के जीवन को खतरा हो जाता है। देखिए, लाइफ, LIFE, लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी, जीवन, और जब हमें उसको प्लूरल बनाना होता है, उसका बहुवचन बनाना होता है, तो उसको लाइफ्स नहीं करते हैं, एस नहीं लगाते हैं उसमें, बल्कि उसकी स्पेलिंग हो जाती है LIVES, लाइव्स। लाइफ मतलब एक जीवन और लाइव्स मतलब एक से अधिक जीवन। ठीक है, आगे पढ़ो। स्टूडेंट्स, छात्र, वीमन, महिलाएं, एंड द एल्डरली, और बुजुर्ग व्यक्ति, हैव टू ट्रैवल, यात्रा करनी पड़ती है, ऑन द रोड, सड़क पर, विच इज ऑल्सो रिस्की, तो इसी सड़क पर यात्रा करनी पड़ती है छात्रों को, महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को, और जो है ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा रिस्की है। ही सेड, उन्होंने बताया। द विलेजर्स डिमांडेड, गांव वालों ने मांग की। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि विलेजर्स आ गया, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। द विलेजर्स डिमांडेड, गांव वालों ने मांग की। अगर ब्लेजर्स और डिमांडेड इसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता तो ये थर्ड फॉर्म का काम करता, लेकिन अभी ये वर्ड जो है सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया है। द ब्लेजर्स डिमांडेड, गांव वालों ने मांग की। द रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनः निर्माण। जैसे मान लो सड़क पहले एक बार बनी होगी तो वो उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, अब वो मांग कर रहे हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, यानी कि फिर से उसका निर्माण हो। तो द ब्लेजर्स डिमांडेड, गांव वालों ने मांग की, द रिकंस्ट्रक्शंस, पुनर्निर्माण की, ऑफ ब्रिजेस, पुलों के, एंड एट काली रिवर, काली नदी के ऊपर पुल की मांग की। द सेहडा फरीदपुर रिवर, सेहडा फरीदपुर नदी के ऊपर पुल की मांग की। एंड द शिकारपुर खुर्जा रोड, और शिकारपुर खुर्जा रोड के निर्माण की भी उन्होंने बात की, अर्थात इन नदियों पे तो पुल बनाया जाना चाहिए और शिकारपुर खुर्जा रोड भी फिर से निर्मित की जानी चाहिए, ऐसी मांग जो है गांव वालों ने की। दे वार्नड, उन्होंने वार्न किया। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है तो उन्होंने चेतावनी दी। ऑफ फर्दर,
प्रोटेस्ट्स। फर्दर का मतलब होता है और आगे, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना। तो उन्होंने और भी विरोध प्रदर्शन की बात की इफ़ इग्नोर्ड, अगर उनको इग्नोर किया गया तो। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, अर्थात गांव वालों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया, अगर उनकी मांगों को इग्नोर किया गया तो वो आगे भी प्रदर्शन करेंगे। हैंडलिंग ए मेमोरेंडम, हैंडल करते हुए अर्थात सौंपते, हैंडल नहीं हैंडिंग, हैंडिंग ए मेमोरेंडम। हैंड का मतलब अभी मैंने बताया था हाथ तो होता ही है, लेकिन हैंड का मतलब सौंपना भी होता है। तो सौंपते हुए टू एक ज्ञापन को टू खुर्जा एसडीएम, खुर्जा के एसडीएम को, जिनका नाम है कमलेश गोयल। तो कमलेश गोयल जो कि खुर्जा के एसडीएम हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपते हुए गांव वालों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, उनको इग्नोर किया गया, तो वो आगे भी प्रदर्शन करेंगे। एड्रेस्ड टू यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये जो मेमोरेंडम थी ना, तो ये एड्रेस्ड थी, ये संबोधित थी किसको? टू यूपी सीएम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक मेमोरेंडम गांव वालों ने जो है एसडीएम साहब को सौंप दी। गोयल एश्योर्ड, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना या विश्वास दिलाना। जो ये गोयल हैं, अर्थात जो ये कमलेश गोयल हैं एसडीएम, इन्होंने भरोसा दिलाया वी विल फॉरवर्ड द मेमोरेंडम टू द सीएमओ। सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस, है नी। तो हम जो है इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचाएंगे एंड प्रायोरिटाइज दियर डिमांड। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता पर रखना, दियर उनकी डिमांड्स मांग, और जो गांव वालों की मांग है उनको हम प्राथमिकता पे रखेंगे, प्राथमिकता से उनके ऊपर काम करेंगे, ऐसा जो है एसडीएम खुर्जा ने बताया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और आप समझ सकते हो कि 11 गांव के लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ की वो समस्या होगी ही होगी। कई बार जो है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, एमपी एमएलए या बाकी लोग, तो ये भी कई बार जो है मतलब जितना स्ट्रांगली आवाज़ उठाई जानी चाहिए शायद नहीं उठाते हैं, इसलिए काम भी नहीं होते हैं, इसलिए फिर गांव वालों को या जो आम जनता है उसको सड़क पर उतरना पड़ता है। तो उनकी मांगों को जो है मतलब सीरियसली सुना जाना चाहिए, उनको शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर देश आगे बढ़ रहा है तो वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का या पर्टिकुलर कम्युनिटी का विकास करने से आगे नहीं बढ़ सकता, वो सभी क्षेत्रों का, सभी व्यक्तियों का विकास करने से ही आगे बढ़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति होता है, अगर उसकी बॉडी का एक पार्ट काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको साउंड बॉडी वाला व्यक्ति नहीं कह सकते। उसी तरह से अगर कोई देश है और उसका एक पार्ट मतलब डेवलप्ड है, दूसरा बेकार पड़ा हुआ है, तो दैट कंट्री कैन नॉट बी ए डेवलप्ड वन। तो इसलिए जो है संपूर्ण विकास की आवश्यकता है। एंड थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज।